एपिसोड की शुरुआत में लिन को उसकी टीचर क्लासेस ज़्यादा अटेंड करने के लिए बोलती है, नहीं तो उसका जीपीए स्कोर कम हो जाएगा और उसे अगले ईयर फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पर लिन भी क्या करे, उसे पैसे कमाने के लिए स्कूल से दूर रहना पड़ता है, नहीं तो उसके बाकी खर्चे, रेंट और स्कूल की फीस वो कैसे पे करेगी। ये प्रॉब्लम कम नहीं थी कि आज लिन स्कूल में पुन और माइकल को एक साथ देखती है, जहाँ पर स्कूल में पुन माइकल को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कर रही थी। जब लिन ने माइकल को पुन से दूर रहने की एडवाइस दी थी तो वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। माइकल इस बारे में लिन को एक्सप्लेन तो करना चाहता था, पर पुन उसके साथ थी, इसलिए वो लिन को बता नहीं पाता कि क्यों उसे पुन का बॉयफ्रेंड बनना पड़ा, और लिन उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद माइकल को लिन बस स्टॉप पर दिखती है। उस टाइम पर वो पुन के साथ उसकी कार में था। दोनों लिन को लिफ्ट ऑफर करते हैं, पर लिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो लोग वहाँ से चले तो आते हैं, लेकिन लिन को नाराज़ देखकर माइकल बहुत दुखी था और उसे लिन की फिक्र करता हुआ देखकर पुन को अच्छा नहीं लगता। वो तो चाहती थी कि माइकल उसे रियल में प्यार करने लगे, लेकिन उसके दिल में तो पुन के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं पुन नाराज़ होकर लिन को प्रॉब्लम में ना फंसा दे, इसलिए वो पुन की तरफ सच्चा प्यार फील करने के लिए उससे टाइम मांगता है, जो पुन खुशी खुशी उसे टाइम दे देती है। वहीं इवनिंग को जब लिन अपने हॉस्टल आ रही थी तो उसे हॉस्टल के बाहर उसकी माँ सेरेना मिलती है, जो कि उससे उसकी छोटी सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगती है, लेकिन लिन उन्हें पैसे देने से मना कर देती है। अभी कुछ दिन पहले ही वो उसकी सिस्टर बनने का नाटक करके उसके रूम से पैसे चोरी करके ले गई थी। उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा, हमेशा वो उसे पैसे ही लेने के लिए आती है। सिर्फ उसकी छोटी सिस्टर लीजा ही नहीं, बल्कि वो भी तो सेरेना की बेटी है ना, उन्हें थोड़ा तो उसका ख्याल रखना चाहिए। यही सब बोलकर लिन अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब माइकल रूम में आता है तो उसे लिन रोती हुई दिखती है, लेकिन वजह पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उल्टा पुन का बॉयफ्रेंड बनने को लेकर वो माइकल से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती हैं, यहाँ तक कि लिन उसे उसके रूम से निकाल कर पुन के साथ रहने के लिए बोलती है। पहले तो माइकल लिन को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, पर जब दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है तो माइकल भी गुस्से में वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन पहले अपनी कमाई का पैसा लेने के बाद। पर जब वो बॉक्स खोलता है तो वहाँ पर उसके सेविंग के पैसे थे ही नहीं, क्योंकि वो लिन ने अपनी माँ सेरेना को दे दिए थे। इस बारे में लिन उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती, बस उसे जल्दी पैसे लौटाने का प्रॉमिस करती है, जिसके बाद वो अपना मूड सही करने के लिए ल्यूक से मिलने जाती हैं और उसके साथ ड्रिंक करके उसे अपनी दिल की बात बताती हैं। अब वो जल्दी से जल्दी माइकल के पैसे लौटाकर उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी। तब ल्यूक उसे पैसे ऑफर तो करता है, पर लिन को पैसे ही नहीं बल्कि जॉब चाहिए थी, तो ल्यूक उसे एक थीम पार्क में जॉब दिलवा देते हैं। वैसे तो लिन को थीम पार्क से दूर रहना था, पर पैसों के लिए वो वहाँ पर जॉब कर लेती है, जहाँ उसे कार्टून कैरेक्टर्स के कपड़े पहनकर लोगों को एंटरटेन करना था। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसी दिन वहाँ पर पुन माइकल को लेकर आती है। उन्हें एक साथ देखकर लिन इतना गुस्सा थी कि वो पुन को परेशान करने लग जाती हैं। उसे लगा कि वो अगर कॉस्ट्यूम के अंदर है तो उसे कौन ही पहचानेगा, पर जब पुन उसकी कंप्लेंट मैनेजर से कर देती है तो उसका फेस उन्हें दिख जाता है। लिन को वहाँ पर जॉब करता हुआ देखकर माइकल तो बहुत शॉक था। उसे अच्छी तरह पता था कि लिन को थीम पार्क ज़रा भी पसंद नहीं है, पर यहाँ पर लिन उसे ठीक से बात तक नहीं करती और अपने काम में बिजी हो जाती है। पुन भी अब माइकल को लिन पर ध्यान देने का मौका तक नहीं देती और उसे कई सारी राइड्स पर लेकर जाती हैं। पहले तो माइकल सभी राइड्स बहुत ही इंजॉय कर रहा था, लेकिन एक राइड पर चढ़कर उसकी हेल्थ खराब होने लग जाती है, उसे उल्टी आने लगती है। तब पुन उसके लिए पानी लेने चली जाती है। इस दौरान उसके पास लिन आती है, जो कि माइकल को संभालती है। तब जाकर माइकल थोड़ा सा ठीक महसूस करता है। दोनों की नाराजगी यहाँ पर दूर हो ही जाती अगर पुन वहाँ नहीं आती तो। पुन के आने के बाद लिन वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर मैनेजर आकर लिन से स्कूल से आए हुए बच्चों को लेकर हॉन्टेड हाउस जाने के लिए कहता है। लिन वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती, पर अगर वो मना करती तो उसकी जॉब चली जाती, इसीलिए उसे बच्चों की गाइड बनकर उसे उन्हें हॉन्टेड हाउस घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है। इस दौरान माइकल और पुन भी उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर लिन के फेस पर डर साफ नजर आ रहा था। तब माइकल उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे डर ना लगे, लेकिन उस टाइम वहाँ पर इतना अंधेरा था और स्कूल के बच्चे भी इतना शोर मचा रहे थे कि माइकल और लिन का हाथ छूट जाता है। सभी लोग बाहर तो आ जाते हैं, सिर्फ लिन वहाँ पर फंसी रह गई थी। इस दौरान उसे चाइल्डहुड की भयानक यादें याद आ जाती हैं। उस टाइम पे उसे उसकी माँ सेरेना इसे हॉन्टेड हाउस में छोड़कर चली गई थी। तब भी वो डरी सहमी सी अंधेरे में छुपकर बैठ गई थी।
उसे लगा कि चाइल्डहुड के उस टाइम की तरह उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आएगा, पर इस बार बात कुछ अलग थी, क्योंकि अब हेवन का एंजल माइकल उसके साथ था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि तुरंत ही वहाँ पर आकर उसे हक करता है और उसे हॉन्टेड हाउस के अंधेरे से निकाल कर लेकर आता है। दोनों फिर रोपवे की राइड पर बैठे हुए थे, जहाँ पर लेना अपनी दिल की बात माइकल को बता देती है कि वो जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ सुरैना हाई स्कूल में थी। उनके लिए ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, मजबूरी में उन्हें उसे पैदा करना पड़ा, इसलिए वो लिन से कभी प्यार नहीं करती थी और ना ही उसकी देखभाल करती थी। बहुत छोटी एज में ही लिन ने खुद को संभालना सीख लिया था। चाइल्डहुड में एक बार उसकी माँ सुरैना उसे इसी थीम पार्क में लेकर आई थी और इस हॉन्टेड हाउस में छोड़कर चली गई। घंटों तक वो अंधेरे में बैठकर डर के मारी रोती रही। वहाँ पर उसे अपनी मॉम को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। अब बहुत देर बाद वहाँ की वर्कर को जब हॉन्टेड हाउस के अंदर लिन मिली तो उन्होंने उसे घर भेज दिया, पर उसे फिर से देखकर उसकी माँ खुश नहीं थी, उल्टा उसे डांटने और मारने लगी। फिर जब वो स्कूल में थी तब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सिस्टर लीज़ा पैदा हुई, पर लीज़ा को उसकी माँ सिरेना ने बहुत प्यार दिया, लेकिन उसे घर से निकालना पड़ा। उसे पार्ट टाइम जॉब करके रेंट से लेकर स्कूल फीस वगैरह सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ा। उसे अपनी मॉम से कोई भी हेल्प मिलना तो दूर की बात, उल्टा उसकी मॉमी उससे पैसे मांगने के लिए आ जाती। उस दिन भी माइकल के पैसे लिन ने उन्हें ही दे दिए थे, नहीं तो सिरेना किसी भी तरीके से पैसे चोरी करके ले जाती, जैसा कि उसने पहले किया था। लिन की बातें सुनकर माइकल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हेवन में रहते टाइम उसने लिन की पूरी लाइफ स्टोरी जाने बिना ही उसकी विशेष पूरी करने से मना कर दिया था। पर अब वो लिन से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, किसी भी प्रॉब्लम या फिर अंधेरे में उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। माइकल की ये बातें लिन को बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब रोपवे से उतरने के बाद दोनों कहीं पर लंच करने का प्लान भी बना रहे थे, पर पुन को वहाँ पर आता हुआ देखकर लिन उनके साथ लंच पर जाने से मना कर देती है, जिसके बाद पुन माइकल को लंच पर लेकर जाती है। आजकल लिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका माइकल पर कोई हक ही नहीं है। माइकल सबसे ज़्यादा पुन के साथ टाइम स्पेंड करता है। मॉडलिंग के काम में भी पुन माइकल को मैनेज कर रही थी। तो वही माइकल की अगर बात करें तो वो जितना खुश लिन के साथ होता है उतना उसे पुन के साथ खुशी नहीं मिल रही थी। लिन के साथ वो रोड साइड के स्टॉल का खाना खाकर भी खुश था, पर पुन के साथ 5 स्टार होटल का खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। और आज जब पुन माइकल से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, लेकिन पुन को उसकी फीलिंग्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माइकल को तो उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्रूफ के साथ माइकल का लड़की बनकर लिन के साथ एक ही रूम में रहने की बात वार्डन को बता देगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिन प्रॉब्लम में फंस जाएगी। पुन की इन धमकियों से लिन डर गया था और वो लिन को सेफ रखने के लिए पुन की हर बात मानने को तैयार था। ये सुनकर पुन माइकल के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर थॉन्ग अपनी कार लेकर आ जाता है और माइकल को लेकर वहाँ से चला जाता है। थॉन्ग को अच्छे से पता था कि पुन माइकल को परेशान कर रही है, इसीलिए उसने सही मौके पर माइकल को पुन से बचा लिया, नहीं तो वो उसका फ़ायदा उठा लेती। फिर एक जगह पर रुककर दोनों इस बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी माइकल थॉन्ग को बताता है कि किस तरीके से पुन इसे ब्लैकमेल कर रही है और लिन को सेफ रखने के लिए उसे पुन की हर बात माननी पड़ रही है। इस चक्कर में उसकी और लिन की दोस्ती खराब हो रही है। ये तो उसकी मजबूरी है पुन को डेट करने की, नहीं तो उनके हेवन में एंजल्स को किसी भी ह्यूमन के साथ प्यार करने और डेट करने की मनाही है। एक बार उनके एक वेदर एंजल ने एक ह्यूमन से प्यार किया था और उसके लिए उसने हेवन छोड़ दिया। अब हेवन के अथॉरिटीज़ उस वेदर एंजल को रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। ये सुनकर थॉन्ग हंसने लग जाता है और अपनी रियल आइडेंटिटी माइकल के सामने रिवील करता है कि वो वही वेदर एंजल है। यहाँ तक कि थॉन्ग उसे अपनी एंजल रिंग और अपनी पावर भी दिखाता है। यहाँ पर जब थॉन्ग हेवन से निकला था उस टाइम पर माइकल हेवन का मैनेजर नहीं था, इसलिए उसने थॉन्ग को नहीं पहचाना और थॉन्ग के मुताबिक उसके जितना पावरफुल वेदर एंजल हेवन की अथॉरिटीज़ नहीं ढूंढ पाएंगी, इसीलिए तो आज तक उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। थॉन्ग की ये बात सुनकर माइकल बहुत ज़्यादा खुश था। वो इतने दिनों बाद जो कि एक एंजल से मिल रहा था। तभी उनके पास वही पुलिस एंजल फैन आता है, जो कि अपनी एंजल रिंग दिखाकर रियल आइडेंटिटी उन्हें बताता है और वो पब्लिकली पावर शो करने को लेकर उन्हें अरेस्ट करने वाला था, लेकिन माइकल और थॉन्ग फैन को चकमा देकर वहाँ से
से भाग जाते हैं। उसके बाद थॉन्ग और माइकल एक जगह पर रुककर बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर माइकल की एंजल रिंग जब तक उसके पास नहीं होगी तब तक वो हेवन में नहीं जा पाएगा। पर वो एंजल रिंग मिलने के बाद थॉन्ग माइकल को हेवन भेजने में उसकी पूरी मदद करने का प्रॉमिस करता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी पूरी पावर्स यूज़ करने पड़े। साथ ही थॉन्ग से माइकल को पता चलता है कि थॉन्ग ने जिस प्यार के लिए हेवन को छोड़ा था उसका प्यार अब जिंदा नहीं है, फिर भी उसने अपनी एंजल रिंग अपने पास रखी है ताकि खुद की वेदर एंजल की आइडेंटिटी वो ना खो दे, क्योंकि अपने प्यार को तो वो खो चुका है। पर वो अपने प्यार का वेट अब भी कर रहा है कि कब उसके प्यार का पुनर्जन्म हो और वो उसे एक आखिरी बार देख सके। इस वजह से भी उसने अपनी एंजल रिंग वापस नहीं की। एंजल रिंग की वजह से वो अभी तक जिंदा है और बिना रिंग के वो ह्यूमन बन जाएगा, जहाँ ह्यूमन की लाइफलाइन की तरह भी उसकी लाइफलाइन छोटी हो जाएगी और एक दिन वो मर जाएगा। यहाँ पर थॉन्ग माइकल को किसी भी ह्यूमन को किस करने से और उसे प्यार करने से मना करता है, क्योंकि अगर किसी एंजल ने किसी ह्यूमन को किस किया तो उस ह्यूमन की मेमोरी से वो एंजल गायब हो जाएगा, वो पर्सन उस एंजल को नहीं पहचानेगा और एंजल के लिए किसी ह्यूमन को किस करना एक पाप है। वैसे माइकल थॉन्ग की इस एडवाइस को फॉलो करने का सोचता तो है, पर हॉस्टल जाने के बाद उसे लिन से कल होने वाली चैरिटी प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जहाँ पर माइकल को पसंद करने वाली लड़कियाँ उसे किस करने के पैसे देंगी और उन पैसों को चैरिटी में यूज़ किया जाएगा। इस बात से माइकल बहुत डर जाता है, क्योंकि एंजल्स के लिए किस बहुत खतरनाक चीज़ है। तब लिन उसे लड़कियों को सिर्फ हक करने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो मान जाते हैं, पर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन उस चैरिटी प्रोग्राम में तो लड़कियां माइकल को हक करने के पैसे देने के साथ साथ उसे किस करने के लिए भी पैसे की बोली लगाती हैं, जिसमें पूर्ण 5000 बात देकर माइकल को जीत जाती हैं। ये सब देखकर दूर खड़ी लिन जरा भी खुश नहीं थी और ना ही माइकल खुश था, इसलिए वो डायरेक्टली पुन को बता देता है कि वो उसे किस नहीं कर पाएगा। पहले तो पुन इस बात के लिए मान जाती है, पर बाद में वो उसके साथ सेल्फी लेने का बहाना बनाकर उसके गाल पे किस कर देती है, जिस बात से लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और माइकल पुन की इस हरकत से शॉक था। हालांकि किस लिप पर नहीं हुई थी, इसलिए पुन की मेमोरी सही सलामत रहती है। वहीं रात को लिन ल्यूक से मिलती है और उसके साथ ड्रिंक करके अपनी दिल की बात शेयर करती है। उसे माइकल को पुन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें किस करता हुआ देखकर तो वो काफ़ी हर्ट हुई थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके पास कार नहीं है, घर नहीं है, वो गरीब है। इसीलिए माइकल ने उसे नहीं पहले पुन को पसंद किया और उसका बॉयफ्रेंड बना, क्योंकि पुन तो रिच है, उसके पास सब कुछ है। लिन को ऐसा दुखी देखकर ल्यूक उसे कंफर्ट करता है और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि माइकल ने उसे प्यार नहीं किया तो क्या हो गया, वो इतने सालों से लिन को पसंद करता है, पर लिन ने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ल्यूक की इन फीलिंग्स का पता लिन को नहीं था, इसीलिए वो उसकी इन बातों से शॉक थी। इस टाइम लिन काफ़ी इमोशनल भी थी। बस इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाकर ल्यूक लिन को किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर माइकल लिन को ढूंढता हुआ पहुँच जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जिस बात से ल्यूक को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो इस टाइम उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। वहीं रास्ते में माइकल लिन को बहुत डांटता है, क्योंकि वो नशे की हालत में ल्यूक को अपना फ़ायदा उठाने देने वाली थी, पर यहाँ पर लिन उल्टा उस पर ही पुन को लेकर किस वाली बात पर उसे गुस्सा करती है। गुस्से में वो रास्ते के लोगों को परेशान करती है, उल्टे पुल्टे हरकतें करती है, जिसे संभालना माइकल के लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर भी माइकल किसी तरीके से लिन को उठाकर हॉस्टल लेकर आता है, उसे बेड पर सुला देता है। इसी दौरान नींद और नशे की हालत में लिन उसे बताती है कि वो माइकल को पुन के साथ देखकर जेलस फील करती है। वो चाहती है कि माइकल सिर्फ उसके साथ रहे। उसकी ये बात सुनकर माइकल को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करता है। साथ ही वो लिन को किसी इंपॉर्टेंट और स्पेशल पर्सन को ही जिससे वो सच्चा प्यार करेगी उसी को किस करने की एडवाइस देता है, क्योंकि किस सच्चे प्यार के लिए है, किसी रैंडम पर्सन के लिए नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉम माइकल को एक एड शूट के लिए रिजॉर्ट में लेकर आता है। उस एड शूट में काम करने वाली लड़कियों से मिलवाता है, जहाँ पर लिन भी मौजूद थी। लिन को वहाँ पर देखकर माइकल जरा भी खुश नहीं था। वो लिन को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर अकेले में बात करने के लिए लेकर जाता है। माइकल नहीं चाहता था कि लिन इस एड में काम करे, क्योंकि इस एड में लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा था और कल रात को लिन ने तो उसकी हर बात मानने का प्रॉमिस किया था ना, साथ ही किसी और लड़के के साथ रहने से अब उसे मना भी किया था।
तो फिर अब लिन क्यों ऐसा कदम उठा रही है। पर लिन कल रात नशे में थी और उसने माइकल से क्या बात की थी इस बारे में उसे जरा भी याद नहीं है। वैसे भी लिन को पैसों की ज़रूरत थी जिसके लिए उसे ये काम करना ही था, इसलिए वो माइकल की बात ज़रा भी नहीं सुनती। हालांकि माइकल की सोच सही थी। शूटिंग के टाइम एड के डायरेक्टर की नज़र सिर्फ लिन पर ही थी। उसने अपना कैमरा एंगल भी सिर्फ लिन के ऊपर ही रखा हुआ था। ऊपर से डायरेक्टर माइकल से लिन को किस करने के लिए कहता है क्योंकि लिन उस एड की मेन लीड थी और स्टोरी के दौरान उनके बीच एक किस होनी ज़रूरी थी, पर माइकल किस करने को तैयार नहीं था। हालांकि लिन को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मजबूरी में माइकल को भी लास्ट में जाकर किसिंग सीन करने के लिए राज़ी होना पड़ता है। लेकिन शूटिंग के बीच में माइकल बाकी सब एक्ट तो बहुत ही सही तरीके से कर रहा था, सिर्फ किसिंग सीन के दौरान ही वो नर्वस हो जाता था। तब लिन आकर माइकल को किस करके इस सीन को कंप्लीट करती है। अब शूट कंप्लीट होने के बाद माइकल को लगा कि अब एंजल को किस करने का कर्ज लिन को लगा होगा और उसकी मेमोरी चली गई होगी। ऊपर से जब वो लिन से उसका पूरा नाम पूछता है तो लिन वो बता नहीं पाती। इस बात से माइकल और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी लिन उसे क्लियर करती है कि उसका रियल नेम इतना लंबा है कि उसे याद ही नहीं है, बाकी उसकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। इस बात से माइकल शॉक था क्योंकि एंजल को किस करने के बाद लिन की मेमोरी तो चली जानी चाहिए थी ना। तभी उसे शूटिंग की फुटेज देखकर पता चलता है कि उन दोनों के बीच किस हुई ही नहीं थी। वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसीलिए लिन ने उन दोनों के लिप्स के बीच में अपनी फिंगर रख दी थी। सिर्फ कैमरा एंगल की वजह से दोनों किस कर रहे हैं ऐसा दिख रहा था। अब जो भी हो, डायरेक्टर तो उन दोनों के काम से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन माइकल लिन को समझा देता है कि इसके बाद किसी भी काम के लिए उसे कितना भी पैसा मिले वो किसिंग सीन नहीं करेगा, जिसके लिए लिन राज़ी हो जाती है। पर उसके बाद भी जब लिन उसके करीब आती है तो माइकल को यही डर रहता है कि कहीं उन दोनों के बीच गलती से किस ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिन की मेमोरी से वो गायब हो जाए और लिन उसे भूल जाए। यहाँ पर लिन तो उसकी इन बातों को उसका पागलपन समझ रही थी और वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन लिन को उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलता है जहाँ पर उसे 3.31 पॉइंट्स मिले थे, मतलब कि उसे अब फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसे हाफ फीस पे करना पड़ेगा। टीचर भी इस मामले में लिन की कोई हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि लिन के मार्क्स ही इस टाइम अच्छे नहीं थे और अच्छे होंगे भी कैसे। उसे खर्चा चलाने के लिए इतने सारे जॉब्स जो करने पड़ते थे, उसे स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब भला वो बाकी स्कूल फीस के पैसे कहाँ से लेकर आए। इस बारे में माइकल से मिलकर बात करने वाली थी, पर पुन बीच में आकर माइकल को अपने साथ लंच पर लेकर जाती है। हालांकि माइकल समझ चुका था कि लिन किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो इवनिंग में हॉस्टल जाते ही लिन से इसकी वजह पूछता है, पर लिन उसे कुछ बोले बिना ही सो जाती है। वो अगले दिन ल्यूक से मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। ल्यूक उसे कुछ पैसे देने के लिए तैयार था, पर लिन सिर्फ उससे काम मांगती है। इसी दौरान माइकल और पुन वहाँ से गुजर रहे थे और पुन लिन को ल्यूक के साथ देखकर उन्हें कपल समझ लेती है। माइकल तो उन दोनों को साथ में देखकर ज़रा भी खुश नहीं था। वो रात को इस बारे में लिन से पूछता है कि उसने उसे पहले ही कहा था कि ल्यूक एक डेंजरस पर्सन है, फिर भी लिन क्यों बार बार उससे मिलने के लिए जाती है। पर लिन के मुताबिक ल्यूक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर ल्यूक उसका बॉयफ्रेंड हुआ भी तब भी माइकल को कुछ बोलने का हक नहीं है। वो भी तो पुन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहा है ना, और उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर वो ल्यूक से बात करने के लिए गई थी। लेकिन जब माइकल लिन की प्रॉब्लम के बारे में पूछता है तो लिन उसे कुछ भी नहीं बताती। इस बात को लेकर दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा भी होता है और दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर सो जाते हैं। अगले दिन माइकल इस बारे में थॉन्ग से बात करता है। हेवन में तो वो ह्यूमंस की हर बात इजीली समझ जाता था, पर यहाँ तो उसे लिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ ही नहीं आता। तब थॉन्ग किसी को समझाने के लिए उसके दिमाग को नहीं बल्कि उसके दिल की बात समझने की एडवाइस देता है। जिसके बाद माइकल लिन से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर लिन पार्ट टाइम जॉब करती है। वहाँ पर उसे लिन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसने गलती से एक ग्लास क्या तोड़ दिया। रेस्टोरेंट की मैनेजर लिन को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और उसकी सैलरी से डैमेज के पैसे भी कट कर लेती हैं। ऊपर से जब लिन ग्लास साफ कर रही थी तब उसे चोट भी लग जाती है। भूख लगने पर लिन कस्टमर के लेफ्ट ओवर खाना छुप छुप कर खा रही थी। ये सब माइकल देख रहा था। तब भी उसके पास नॉम आता है। भले ही उसकी और लिन की नोकझोंक हो, दोनों अच्छे दोस्त ना हो, पर उसे भी लिन की हालत पर तरस आता है।
थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए लिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो करना पड़ रहा था। उसकी हेल्प के लिए ना ही कोई फैमिली थी और ना ही कोई दोस्त खड़ा था। लिन की जगह अगर कोई और होता तो इतनी प्रॉब्लम फेस करने की जगह पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लेता। पर लिन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी भी गलत काम नहीं किया। वो हमेशा मेहनत करके ही पैसे कमाती है, भले ही उसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ये सब सुनकर माइकल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो नॉर्म से ज़्यादा काम मांगता है ताकि वो लिन की हेल्प कर सके, जिसके लिए नॉर्म मान जाता है। उसके बाद तो माइकल लिन की हर एक चीज़ का ख्याल रखने लग जाता है। उसे वो काम से पिकअप करता है, उसे डिनर खिलाता है, नहाने के बाद उसके बाल तक सुखाता है, उसकी इंजरीज पर बैंडेज लगाता है। साथ ही माइकल लिन को हक करके प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके ये एफर्ट्स लिन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और माइकल की तरफ उसकी नाराज़गी दूर हो जाती है। इस दौरान दोनों एक पल के लिए करीब आ गए थे, लेकिन माइकल खुद को लिन से दूर कर लेता है। लिन के करीब आते ही उसके दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिसके बाद वो इस बार में बात करने के लिए थॉन्ग के पास जाता है। थॉन्ग का तो यही कहना था कि माइकल को लिन से प्यार हो गया है, पर माइकल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि किसी एंजल का ह्यूमन से प्यार करना पाप है। थॉन्ग के मुताबिक भले ही हेवन के रूल के हिसाब से ये पाप हो, लेकिन प्यार के मामले में हम किसी के दिल को नहीं रोक सकते। और जब भी हम किसी को प्यार करते हैं तो उस पर्सन को देखकर हार्ट बीट फास्ट हो जाना नॉर्मल है। ऐसा 60 साल पहले थॉन्ग के साथ हुआ था। वो टाइम समर का था, लोग गर्मी से परेशान थे। तब एक वेदर एंजल होने के नाते थॉन्ग ने अपनी पावर यूज़ की और अर्थ पर कई दिनों तक बारिश करवाई। ह्यूमंस को इससे बहुत ही आराम मिला, लेकिन एक दिन उसे उसका प्यार दुजाऊ दिखी, जो कि गॉड से बारिश रोकने के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी स्वीट कैंडीज नहीं बन पा रही थी। उन कैंडीज को वो खुद बनाती थी और धूप में सुखाने के बाद ही मार्केट में सेल कर पाती। दुजाओ को देखकर थॉन्ग को पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसकी विश पूरी करके उस दिन बारिश नहीं करवाता। फिर अपनी एंजल की आइडेंटिटी छुपाकर उसने दुजाओ से जान पहचान बना ली, उसे दोस्ती कर ली, यहाँ तक कि एक दिन अपनी पावर का यूज़ करके बारिश करवाकर दुजाओ को आग में जलने से भी बचा लिया। धीरे धीरे वो भी उससे प्यार करने लगी, पर जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को किस किया तब दुजाओ की मेमोरी चली गई। पर थॉन्ग ने हार नहीं मानी, उसने फिर से उसके साथ जान पहचान की दोस्ती की और दुजाओ को अपने प्यार का एहसास दिलाया। पर ह्यूमंस उनकी तरह अमर नहीं होते। एक दिन दुजाओ की मौत हो गई। वो अब भी उसी का वेट कर रहे हैं कि कब उसका पुनर्जन्म होगा और वो उससे मिलेगा। दुजाओ को मीट बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने अपना मीट स्टॉल खोला है, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी वो उसका बनाया हुआ मीट खाने के लिए ज़रूर आएगी। यहाँ पर थॉन्ग को ऐसा लगता है कि उसकी तरह माइकल को भी लिन से सच्चा प्यार हो चुका है और सच्चे प्यार को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। माइकल भले ही इस बात से एग्री ना करे, पर जब भी वो लिन को देखता है तो उसे एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा कुछ पहले उसने महसूस नहीं किया था। वो सोचता तो है खुद को लिन से दूर रखने की, पर आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वो फ्लोर पर नहीं सो पाता। उसे लिन के साथ बेड शेयर करना पड़ता है। पूरी रात उसे लिन के पास नींद नहीं आती। लिन की खूबसूरती में वो खो सा जाता है। उसका बिहेवियर लिन को भी काफ़ी अजीब लगता है, पर वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। अगले दिन माइकल अब लिन को लेकर उसकी माँ सेरेना के पास जाता है ताकि लिन अपनी स्कूल फीस के लिए अपनी मॉम से हेल्प मांग सके। आखिर सेरेना उसकी माँ है। प्रॉब्लम के टाइम पर अगर लिन ने उनकी हेल्प की है तो सेरेना की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी उसकी मदद करें। माइकल की बात सुनकर लिन अपनी मॉम से हेल्प मांगने के लिए जाती है, पर उसकी माँ उसे देखते ही बहाना बनाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। लिन भी उससे आधे फीस के पैसे मांगती है, पर सेरेना उसे देने को राज़ी नहीं थी। तो लिन अब ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर घुसती है, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। ये देखकर वो शॉक थी कि लीज़ा तो एकदम सही सलामत है, फिर भी उसकी माँ लीज़ा के नाम पर उससे पैसे क्यों लेती रही। और अब जब उसे पैसों की ज़रूरत है तो सेरेना उसे पैसे देने को राज़ी नहीं है। उल्टा वो और उसके स्टेप फादर सबके सामने लीना को ही बुरा भला बोलते हैं। उनके मुताबिक लिन ठीक से स्टडी नहीं करती, बॉयफ्रेंड लेकर घूमती रहती है, इसलिए उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो फालतू के खर्चे करती है और अब जब उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं तो वो उन्हें परेशान करने के लिए आई है। वो लोग क्या लाइफ टाइम उसकी गलतियों को सुधारते रहेंगे? आखिर वो लोग कब तक लिन को संभालते रहेंगे?
उसके फालतू के खर्चों के लिए पैसे बर्बाद करते रहेंगे। अपनी माँ सेरेना और स्टेप फादर से ऐसी बातें सुनकर लिन काफ़ी शॉक थी। अपनी माँ की हर टाइम हेल्प करने के बाद अब जब उसे ये सब सुनना पड़ रहा है तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माइकल लिन की इंसल्ट होते हुए सुनता रहे। माइकल लिन को दुनिया की सबसे बुरी माँ कहता है, जो कि अपनी बेटी का कभी भी अच्छा नहीं सोचती। यहाँ तक कि लोगों के सामने लिन को अपनी बेटी कहकर भी इंट्रोड्यूस नहीं करती। लिन की हेल्प करना तो दूर की बात है, उसने कभी भी लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई है। और जिस तरीके से वो लिन को इतना भला बुरा कह रही है, इस तरीके से वो एक बुरी माँ होने का सबूत दे रही है। ये सब बोलकर माइकल लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में माइकल लिन को कंफर्ट तो करता है, लेकिन अपनी मॉम के बिहेवियर से लिन बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इतना दुख काफ़ी नहीं था कि उन दोनों को साथ में पुन देख लेती है। वो पहले ही उस एड में उनकी किसिंग सीन देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसे लगा कि लिन उसके बॉयफ्रेंड माइकल को उसे छीन रही है। आखिर लिन किसी के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा काम कैसे कर सकती है। उसे तो लगता है कि लिन पैसों के लिए और माइकल का फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ है। इस बात से लिन इतना हर्ट होती है कि गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। उसने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, फिर भी आज लोगों से उसे ये सब बातें सुननी पड़ रही है। लिन के जाने के बाद माइकल इन बातों को लेकर पुन पर गुस्सा करता है कि आखिर पुन किस हक से लिन को उसे दूर रहने के लिए बोल रही है, जबकि वो उसका रियल बॉयफ्रेंड है ही नहीं। उसे तो पुन से प्यार ही नहीं है। ये कहकर माइकल वहाँ से चला जाता है। उसकी इन बातों से पुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।